हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका हमारे रिविजन विजय क्लासेस में। साथियों, पिछली क्लास में हमारी क्लास नंबर 36 हुई हो गई थी। आज क्लास नंबर हमारी 36 होने वाली है, जिसके अंदर हम न्यूजीलैंड की बुक को पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हमारी आज की हेडिंग होने वाली है भारत की प्रमुख झीलें। ठीक है साथियों, तो आज की भारत की प्रमुख झीलों के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा होने वाला है, भारत की सबसे बड़ी जो तटीय झील है वो चिल्का झील है। पूछा जाता है सबसे तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील है। और यह कहाँ पड़ती है? उड़ीसा के अंदर पड़ती है, जो कि खारे पानी की एक लेगून झील है। इसे खारी पानी की लेगून झील भी कहा जाता है। यहाँ नौसेना का प्रतिशत केंद्र भी है तथा वर्षा ऋतु में चिल्का झील को दया और गर्वी नदी से जल प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब कि ये कहा जा रहा है कि वर्षा ऋतु में चिल्का झील को दया और भारवी नदी से जल प्राप्त होता है। किसको? चिल्का झील को। ठीक है, इस झील की लंबाई जो है 65 किलोमीटर है और चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई और गहराई जो है 2 मीटर की इसकी जो गहराई है। ठीक है साथियों, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील जो है सामर झील है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 230 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान में स्थित है। हम कह सकते हैं कि खारे पानी की सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक खारे पानी झील कौन सी? सामर झील है। ठीक है, और खाली खारे पानी की बात करें तो कौन सी? चिल्का झील है। ठीक है, सबसे ज़्यादा खारे पानी की बात करें तो चिल्का सामर झील है, जो कि कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? वुलर झील है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 160 किलोमीटर है। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और तुलबुल परियोजना स्थित इसी पर है। कि हम कह सकते हैं कि जो मीठे पानी की झील है वो वुलर झील है, जो कि कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और इस पर एक परियोजना स्थित है, तुलबुल परियोजना इस पर जो है स्थित है। ठीक है साथियों, तो अब देखते हैं झील क्षेत्र। ठीक है, झील और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर कौन कौन सी झील है ये देखते हैं। चलिए साथियों शुरू करते हैं। डल झील जो है जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, वुलर झील जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, और मानस वल झील जो जम्मू कश्मीर में है, और शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में, नागिन झील जम्मू कश्मीर में, सत्ताल उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और नौवीं झील हमारी कौन सी? नैनीताल झील है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। राकसताल झील जो है ये भी उत्तराखंड में है। मालताल जो है झील ये भी उत्तराखंड में है, और बेलताल झील जो ये भी उत्तराखंड में है। नौकुचिया ताल जो कि ये भी उत्तराखंड में स्थित है, और खुरपा ताल ये भी उत्तराखंड में स्थित है, और सांबर झील जो कि राजस्थान में स्थित है। और देखते हैं आगे 16 नंबर की झील हमारी राजसमंद झील जो है ये भी राजस्थान में है। पिछोला झील राजस्थान में है। लुनकरनसर झील राजस्थान में है। जैसमंद झील राजस्थान में है। फतेह सागर झील ये भी राजस्थान में है। डीडवाना झील राजस्थान में है। लोकटक झील मणिपुर में है। पुलिकट झील जो है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश 2 राज्यों में स्थित है। कौन सी? पुलिकट झील। आगे बढ़ते हैं। हुसैन सागर झील जो है, जो कि तेलंगाना में स्थित है। केरुलू झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है। लोनार झील जो महाराष्ट्र में है। वेम्बनाड झील जो है केरल में है। अष्टमुद्री झील केरल में है। और पेरियार झील कौन सी है? ये भी जो है हमारे केरल में स्थित है। साथियों, ये कुछ बड़े बड़े जो भी झीलें हैं हमारे, जो इम्पोर्टेंट लगातार झीलें हैं, लगभग 30 झीलें हैं जो लूसेंट में दी हुई है, जो कि इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं लगातार एग्जाम में पूछी गई हैं और पूछी जाती भी हैं। ठीक है, तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो इनको ध्यान से एक बार रिवाइज कर लें, ध्यान से इनको देख लें। ठीक है, और चलिए अगला पॉइंट देखते हैं इसका आगे। अगला पॉइंट हमारा होने वाला है, भारत की सबसे कृत्रिम झील जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो कि रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। इनकी ठीक है, इनकी कृत्रिम झील जिससे कुछ प्राप्त होता है। क्या कृत्रिम झील? यानी कि इससे पदार्थ वगैरह कुछ प्राप्त होते हैं। यह गोविंद सागर वल्लभ पंत जो कि झील है, जो कि रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना हुआ एक झील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्री अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को वॉल्सन कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। ऊंट उड़ाल पुल डल झील के बीच में स्थित है, जो कि इसका अधिकांश भाग निषाद बाग से दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। चौरस सतह तथा अनप्रवाह श्रेणी वाली छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। इसे वर्षा का पानी जमा होता है, परंतु जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है। अधिक नमक वाली पलाय को सैलिनास कहा जाता है। पलाय को अरब रेगिस्तान में खवारी तथा
ममलाहा तथा सारा में सेटन कहा जाता है। ठीक है साथियों, अगला अपन पढ़ेंगे। सामर एव डीडवाना थल जो है मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। सामर झील जो है वॉल्सन का, डीडवाना झील और प्लया का उदाहरण भी है। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? वो चेलामू झील है। ठीक है, जो कि सिक्किम में स्थित है और तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है। कहाँ से होता है? चेलामू झील के आसपास से होता है। ठीक है, अगला है महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित लोनार झील का ज्वालामुखी उद्गार से बनी एक झील है। यानी कि ज्वालामुखी के उद्गार से बनी हुई झील कौन सी है? तो हम कह सकते हैं बुलढाना जिले के अंदर एक जगह है, बुलढाना जिला है, इसके अंदर एक जगह है जहाँ पर लोनार झील जो है ज्वालामुखी की फटने से बनकर तैयार हुई है। आगे देखते हैं अगला। उकाई जो कि गुजरात में स्थित है, ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। मानव के द्वारा निर्मित की गई एक झील है जिसका नाम ताप्ती नदी है, जो कि गुजरात में स्थित है। आगे देखते हैं। राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर जो कि राजस्थान व गांधी सागर जो कि मध्य प्रदेश के चंबल नदी पर स्थित दो झीलें हैं। अगला देखेंगे। नागार्जुन सागर जो कि नालागोंडा जिला तेलंगाना व गुटकर जिला आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी पर निजाम सागर जो कि तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, मांजरा नदी पर तुंगभद्र कर्नाटक में स्थित है और तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे हम। लोकटक झील जो मणिपुर में स्थित है, जो कि पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील में केबुल लाम जाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी है। यानी कि केलुम लाम जाओ एक पार्क है, इसका नाम दिया गया है, जो कि एक तैरता हुआ पार्क घोषित किया गया है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते अगला पॉइंट देखते हैं। हुसैन सागर झील जो कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। यानी कि हुसैन सागर जो झील है वो इन दो जगहों के बीच में स्थित है। कौन सी? हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में। अगला पॉइंट देखते हैं। पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाड झील जो कि केरल में स्थित है। यह लेगून झील है। इसकी झील में वेलिंगटन द्वीप है जहाँ पर राष्ट्रीय नौकाएं प्रतियोगिताएं होती हैं। यहाँ पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-74 वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। यानी सबसे छोटा राजमार्ग जो है कौन सा है? NH-74A है। आगे बढ़ेंगे। पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील जो है भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। इसका जो है लगभग 84% भाग आंध्र प्रदेश में तथा 61% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। बैरियर टापू, जिसका नाम श्री हरिकोटा है, इसे पश्चिम बंगाल की खाड़ी में अलग अलग करता है। ठीक है, श्री हरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रहण केंद्र भी है, जहाँ पर हमारे वैज्ञानिक उपकरण के द्वारा यहाँ पर परीक्षण करते रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पुलिकट झील के जल का जो मुख्य स्रोत है वो आरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियाँ हैं। आगे देखेंगे अपन। बरंगिगम नहर पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। इससे अगला पॉइंट होने वाला। पुलिकट झील की आंध्र प्रदेश जो कि नालौर जिला इसमें हिस्से में 1976 ईस्वी में एवं तमिलनाडु तिरुवल्लर जिला जिसे हिस्से में 1980 में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किया गया था। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को अपनी को वहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेडिंग के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ।